लेकिन क्या किसी अधिकारी से किसी ने बात की? कोई बता रहा है कि वाकई में लोगों को जानकारी थी इस पूरे मामले की? कैसे ये साठगांठ का भरा ऑपरेशन चल रहा था? जी बिल्कुल, यहाँ एक नहीं, अभी जो रिपोर्ट सुनी वो पाटिल जो है उन्होंने भी इस बारे में किया था। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने कागज और कंप्लेंट्स करी थी, तो इन्होंने भी किया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, किसी ने इनका सुना नहीं था, किसी ने इनके उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी थी। कुछ लोग हैं हमारे साथ जिन्होंने इसके बारे में फॉलोअप किया था कि किस प्रकार से कार्रवाई हो। आपने दिखाया था सारा ये फोटोग्राफ्स और सारे अथॉरिटी को? हाँ, ये सब फोटोग्राफ हम लोग मुख्यमंत्री से लेके पूरे आयुक्त तक दिखाया था, यहाँ के नगर सेवक को दिखाया था, एमएलए को दिखाया था, लेकिन यहाँ के आयुक्त से लेके पूरे पुलिस लेके सब लोग यहाँ के मिले जुले हैं। इसके वजह से यही घटनाएं होती रहती है। यहाँ से 302 नहीं लगना मांगता है तो 302 के साथ सबका उनका प्रॉपर्टी जमा होके इन जो गुजरे हुए लोगों को देना मांगता है। देखिए, इस प्रकार से भावना है लोगों की कि किस प्रकार ये ऐसे होता है और पूरे मुंबई में इस प्रकार ऐसे प्रकार होते हैं। मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि एक प्राधिकरण बनाया गया था और सस्पेंड करने की बात करी थी। जितने अफसर उस इलाके के होंगे, उनको पुलिस अफसर हो, नगर विकास के अफसर हो, सारे अफसर सस्पेंड करने का कानून बना है महाराष्ट्र में, लेकिन एक भी अभी तक कोई अफसर सस्पेंड नहीं हुआ है। बिल्कुल रफीक, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। आपके साथ तमाम लोग जो मौजूद थे। आइए अब आपको हम एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंब्रा में हुए हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन ये अकेली ऐसी इमारत नहीं थी। न्यूज नेशन ने अपनी पड़ताल में पाया कि मुंब्रा में ऐसे इमारतों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि आप चौंक जाएंगे। ये इमारत जो गिरी है ये तो सिर्फ बानगी है। अगर ऐसी इमारतें गिरनी शुरू हो जाएं तो मरने वालों का आंकड़ा 500 क्या 1000 के पार पहुंच सकता है। देखिए हमारी रिपोर्ट। हम एक इमारत के पास खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक इमारत बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन ही इमारत है, और हम अंदर जाएंगे, देखेंगे किस प्रकार से काम हुआ है। इस इमारत को 7 मंजिला इमारत है ये, और 7 मंजिला इमारत का काम अभी भी चालू है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से घटिया दर्जे का मटेरियल यूज करके यहाँ काम किया गया है। किस हालात में ये इमारत बन रही है आप देख सकते हैं। जहाँ जगह जगह पर पानी है, जगह जगह पर यहाँ काम होता नजर आता है, लेकिन जिस प्रकार से ये काम होना चाहिए उस प्रकार से काम नहीं है। ये बिल्डिंग मुंब्रा में ही है और ये बिल्डिंग उन बिल्डिंगों में से आती है जो अनधिकृत तौर से, गैर कानूनी तौर से बनाई जा रही है। फॉरेस्ट की लैंड पर ये जमीन है। किस प्रकार अंदर देखिए, आप देख सकते हैं, और कहां तक काम हुआ है वो भी देख सकते हैं कि ऊपर तक काम हुआ है, इमारत बन गई है। हालांकि ये इमारत अभी भी चालू है। ऊपर का 7वीं मंजिल जो काम चालू है 7वीं मंजिल का, फिर भी लोगों को रहने के लिए मकान दिए गए बिल्डर की तरफ से। और रहने के लिए मकान इसलिए दिए गए हैं कि इस इमारत को पूरी करने तक बिल्डर को फाइनेंस मिलना चाहिए, इसलिए कुछ फ्लैट्स बना के कुछ फ्लोर पे ये लोगों को रहने के लिए घर दे दी गए हैं, उनसे पैसे लिए गए हैं और उन पैसों से आगे की मंजिल बनाने का काम बिल्डर करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये इमारत बन चुकी है आधी अधूरी, लेकिन यहाँ लोग रहने आए हैं। आप देख सकते हैं ऊपरी मंजिल पे हम खड़े हैं और यहाँ की मंजिल बन रही है। नीचे भी जो माले बन चुके हैं वो माले आधे अधूरे बने हैं, कुछ पूरे बने हैं, लेकिन जहाँ भी आधे अधूरे बने हैं वहाँ रहने के लिए लोग आए। हमारे साथ कुछ यहाँ के रहने वाले लोग हैं कि ये पूरी इमारत बनी नहीं, आप यहाँ रहने को आ गए या बिल्डर ने आपको ये रहने की जगह दे दी, आपने खरीदा होगा घर, लेकिन ये रिस्क तो है। नहीं, हमने खरीदा नहीं है। हमने वो रहते थे झोपड़पट्टी में, तो वहाँ बिल्डर हमारे चीन पहचान का था। वो सेठ को बोला कि ऐसा इधर ही आ जाओ, अपना इधर ही रहो, भाड़ा नहीं लगेगा, तो हमने इधर ही आ गए थे। मतलब बिल्डर लोगों को फायदा है इसमें, उन लोग को मतलब पैसा कमाना है, नाम कमाना है, और हम लोग को लालच देते कि आओ फ्री में रहो आके, क्योंकि म्यूनसिपालिटी तोड़ देंगे। तो हम लोग गरीब आदमी क्या सोच के आ जाते हैं कि चलो भाड़ा नहीं पड़ेगा, रहो आके। अब जो इतना देखो कांड हो रहा है, तो मतलब इसका कौन वो जिम्मेदार बनेगा। देखिए, आप जैसे ये कह रहे हैं, ये भी एक चाल होती है, किस प्रकार से बिल्डर किस प्रकार से लोगों को रखते हैं, फिर ह्यूमन ऐसा कुछ एंगल क्रिएट करते हैं और उसके बाद बीएमसी कार्रवाई ना करे, म्यूनसिपालिटी कार्रवाई ना करे। कि आप भी ऐसे रह रहे कि आपने मकान खरीदा था? तो कुछ लोग खरीद भी लेते हैं, वो आके रहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, दोनों प्रकार का है। जो अभी एक बिल्डिंग का मुंब्रा में ही जो अंजाम हुआ है, वो वैसे कितनी बिल्डिंगें यहाँ आसपास हो सकती है ऐसा आपको लगता है? आप बड़े दिनों से इधर रहते हैं। लगभग 90% आधा % तो आता है। ये आधा पकड़ के चलो, आधा बिक जाता है, आधा लोग ऐसे भर देते हैं, आधा बिक जाता है उनका।
या 75% बिक जाता है, 25 बाकी रहता है। बिक जाता है तो बोलते हैं ना कि जाओ आप खाली करो, ये बिक गया रूम, आपको जहाँ जाना चाहिए। तो फिर हम लोग को भागना पड़ता है, क्योंकि भाई हम लोग परदेसी आदमी 2 पैसे बचाने के चक्कर में इधर उधर भागते रहते हैं, भटकते हैं। इसमें तो बिल्डर लोग का मतलब फायदा है। देखिए आपने किस प्रकार से यहाँ होता है, बच्चे छोटे छोटे ऐसे ही बच्चे उस बिल्डिंग में भी थे, ऐसे छोटे बच्चे लेके रहते हैं, जान हथेली पे लेके रहते हैं। बिल्डर पैसा कमाते हैं, प्रशासन साथ होती है, पुलिस साथ होती है, सरकार के लोग साथ होते हैं, राजनेता, प्रशासन, पुलिस और बिल्डर का नेक्सस जो है वो कितनी जाने ले लेता है। मुंबई में ऐसी हजारों इमारतें हैं जहां इस प्रकार से काम होते रहते हैं, हादसे एक के बाद होते रहते हैं, भुला दिए जाते हैं, फिर वही काम आगे शुरू रहता है। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन, मुंब्रा, मुंबई। तो रफीक मुल्ला की ये रिपोर्ट देखकर आप कम से कम इतना तो समझ ही गए होंगे कि अगर न्यूज नेशन की टीम इन तमाम जगहों पर पहुंचकर मुआयना कर सकती है तो क्या अधिकारी नहीं कर सकते? यही सवाल हम लगातार बार बार उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशासन और अधिकारियों की आंखों पर पैसे की पट्टी चिपकी हुई है। डॉक्टर चंदन घोष, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ आप रहे, और सुभाष आर्य जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इस चर्चा में आप हमारे साथ रहे। हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं और वापस आते हैं और बात करेंगे क्या वाकई में तीसरा विश्व युद्ध एक सच्चाई बन सकता है? क्या अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच लड़ाई की संभावनाएं बहुत आगे बढ़ सकती हैं? करेंगे इस पर चर्चा बस कुछ ही देर में। News is the reflection of the society, so what is happening in the society should be reflected over there. हमारे इंडिया में भी पूरा ऐसे फैशन न्यूज आनी चाहिए टीवी पे, जो भी न्यूज हो वो सच्चाई के करीब हो। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। खबरों का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन हर वक्त एक जैसा भी नहीं होता। हर सुबह हो न्यूज के साथ आपके मूड का बसेरा। नेशन सवेरा रोजाना सुबह 6 बजे। Without unnecessary repetition of news, which is of course most irritating. जो दिखाते हैं पॉलिटिक्स में कि सेशन चल रहा है, वो लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, किस लेवल पे कर रहे हैं, बट दैट्स ऑल ड्रामा, दैट्स नॉट रियल। पूर्व जन्म ये वो सब जब बकवास न्यूज ये सब देते हैं ना, वो सब देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। आइटम की धुन पर दर्शक हुए बेकाबू। बॉलीवुड पर छाया आइटम नंबर का जादू। हिट गानों का फॉर्मूला नंबर 4। देखिए इस बार आइटम नंबर स्पेशल, गीत जो बन गए हिट। देश दुनिया के न्यूज मिले, खेल स्पोर्ट्स से समाचार मिले और पॉलिटिक्स वगैरह की थोड़ी जानकारी मिले, मतलब कि और एजुकेशन से रिलेटेड, खास करके करियर से रिलेटेड जानकारी मिले। न्यूज चैनल में मेन पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स मुझे देखना पसंद है। हमें न्यूज चैनल पे न्यूज चाहिए जो कि एक सीधी पॉइंटेड न्यूज हो और हमें बिल्कुल सही बात बताए। यंग जनरेशन का नया चैनल न्यूज नेशन। और आइए बात करते हैं, क्या वाकई में तीसरे विश्व युद्ध की तैयारियां चल रही हैं? क्या वाकई में ऐसा संभव है कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच में परमाणु युद्ध हो सकता है? क्या ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं? क्या उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो जबानी जंग चल रही है, जिसमें अब खुले तौर पर अमेरिका भी शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से एक युद्ध जैसी परिस्थिति बन रही है? इस बयानबाजी पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, साथ ही साथ ये सवाल भी उठ रहा है कि ये खतरा कितना बड़ा और कितना सच और कितना रियल है। पहले जरा रिपोर्ट देखिए।
दुनिया एक और परमाणु हमले के कगार पर खड़ी दिख रही है। कोरियाई द्वीप में इस वक्त जो हालात हैं उससे साफ हो गया है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में जंग किसी भी पल छिड़ सकती है। परमाणु मिसाइलों से लैस उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन ने परमाणु युद्ध की इजाजत देने वाले दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए हैं। हालांकि बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने तलखी थोड़ी कम कर दी है, लेकिन उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन के तेवर अब भी ढीले नहीं पड़े हैं। डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी उत्तर कोरिया की तरफ से दिए गए ताजा बयान इसकी बानगी हैं। अगर साम्राज्यवादी अमेरिका ये सोचता है कि उत्तर कोरिया उसके आधुनिक हथियारों से डर जाएगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। वो दिन गए जब परमाणु हथियारों से लैस अमेरिका जब चाहे दूसरे देशों पर हमला कर देता था। दरअसल उत्तर कोरिया ने बीते फरवरी में अपने सहयोगी चीन को नजरअंदाज करते हुए परमाणु परीक्षण किए और फिर परमाणु हमलों की चेतावनी भी दे डाली। इसके बाद दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने एक संयुक्त सैन्य अभियान किया, जिसमें अमेरिका के स्टेल्थ बम वर्षक विमान B-2 ने भी हिस्सा लिया। मियामी में अपने बेस से उड़ान भरकर B-2 बॉम्बर ने दक्षिण कोरिया में डमी बमबारी की और फिर बिना रुके वापस मियामी लौट गया। B-2 बॉम्बर की 10,000 किलोमीटर की इस उड़ान के बाद उत्तर कोरिया ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया। तनाव तब ज्यादा बढ़ा जब उत्तर कोरिया ने अपनी मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को अपने तटीय इलाकों में तैनात कर दिया। ये पहली बार नहीं है कि जब उत्तर कोरिया ने लड़ाई की धमकी दी हो, लेकिन इससे पहले जब भी ऐसा हुआ है तो उत्तर कोरिया ने बातचीत के रास्ते खुले रखे। जानकारों का मानना है कि अगर वक्त रहते इस तनाव को कम नहीं किया गया तो दुनिया को एक और परमाणु युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। टीम न्यूज नेशन। तो ये तो अभी आपने देखे ताजा हालात क्या है, लेकिन दोनों तरफ जो स्थितियां बनती दिख रही हैं, जो निर्मित हो रही हैं, उसमें सैन्य ताकत कहां और कैसे है और कितनी है? क्या वाकई में उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर हमला कर सकता है? और अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका की तरफ से क्या क्या परिस्थितियां बन सकती हैं? तो आइए जरा हथियारों के इस पूरे जखीरे के बारे में जरा बात करें। तो आप ये देख सकते हैं श्वान, जहां पर अमेरिका ने अपना एयरबेस बनाया है और यहीं से वो आक्रमण की पूरी तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर कोरिया की मिसाइल की ताकत दरअसल है 1000 किलोमीटर की रेंज वाली कई नई मिसाइल्स उसके पास हैं, जिसका वो बखूबी से इस्तेमाल कर सकता है और दक्षिण कोरिया इसके पूरे जद में आ सकती है। नॉनडोंग ये मिसाइल का नाम है जो हम अभी आपके सामने रख रहे हैं। पूरा का पूरा दक्षिण कोरिया इसकी रेंज में आता है। उत्तर कोरिया और साथ ही साथ एक दूसरा मिसाइल है जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर तक बताई जा रही है। ये इसमें परमाणु हथियार से लैस किया जा सकता है। इस मिसाइल से जापान तक की दूरी तय की जा सकती है और दक्षिण कोरिया तो जाहिर सी बात है इस पूरे मिसाइल की रेंज के जद में आता ही आता है और पूरा जापान भी इसके पूरे रेंज में आ जाता है। तो अगर उत्तर कोरिया इस पूरी लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहे तो जापान तक उसके हमले को आगे बढ़ाया जा सकता है। जापान में अमेरिका के करीब 4000 सैनिक पहले से तैनात हैं, क्योंकि जापान अपनी सुरक्षा खुद नहीं करता, वो अमेरिका से सुरक्षा लिया करता है और ये बात लगातार सर्वव्यापी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि म्योंडोंग मिसाइल जो है, मूजडोंग मिसाइल जो है, वो उसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक मानी जाती है और ये ग्वाम तक इसका असर किया जा सकता है, यानी कि वो एयरबेस, वो बेस जो अमेरिका ने बनाया है वहां तक उत्तरी कोरिया हमला कर सकता है। लेकिन ऐसे मिसाइलों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। इससे अमेरिका के नेवी और एयरबेस तक पहुंचा जा सकता है और यही खतरा अब अमेरिका जतला रहा है और कह रहा है कि इसके साथ ही इस पूरे आयाम को बदला जा सकता है। लेकिन यह खतरा वाकई में कितना सच्चा और कितना सही है? इंद्रानी बख्शी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं और तेजिंदर हमारे सहयोगी जो कि वॉशिंगटन में रहते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रानी, हम आपसे समझना चाहेंगे यह खतरा जो कि अमेरिका एक तरह से डरा रहा है पूरे विश्व को कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में युद्ध की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं और खतरा यह है कि परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता है। यह खतरा कितना सच्चा और कितना रियल है? पहले तो ये युद्ध अमेरिका ने शुरू नहीं किया, ये कहना जरूरी है। ये उत्तर कोरिया का अपना जो है धमकी है और वो धमकी दक्षिण कोरिया के तरफ, जापान की तरफ और अमेरिका की तरफ
टारगेट करके दिया हुआ है जी। लेकिन उत्तर कोरिया का दो चीज समझने वाली है। एक है कि उसका कितना कैपेसिटी है इन देशों को टारगेट करने का।